नमस्कार साथियों, मैं दीपेश मानिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में आप सभी ने यूज़ देखा है स्टेट ऑफ पोजीशन का प्रेजेंट। आज जो हम लोग यूज़ देखेंगे वो यूज़ रहेगा स्टेट ऑफ पोजीशन का पास्ट। इसके वाक्य कैसे बनते हैं हिंदी में, पहले ये देखिए। उसे बुखार था, उसे सर्दी खांसी थी, उसके खाते में बहुत पैसा था, उसके पास बहुत सोना था, उसमें कॉमन सेंस नहीं था, उसके पास बहुत ज्ञान था। सो जब हम इस तरीके के वाक्य बनाते हैं, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन का पास्ट में। स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब होता है किसी के पास कुछ होना, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट की, और पास्ट के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे हैड। ठीक है, मतलब किसी के पास कुछ था। आइए देखते हैं, अगर इसके हम लोग पास्ट की बात करें तो इसकी हेल्पिंग ऑफ अभी आपने देखी, इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, हैड। मतलब किसी के पास कुछ था या किसी को कुछ था, किसी के पास कुछ था या किसी को कुछ था, किसी को कुछ था, किसी के पास था या किसी को कुछ था। ठीक है, इस तरीके के सारे वाक्य बनाएंगे तो हम लोग मदद लेंगे हेड की। ठीक है, आइए इसके वाक्य बनाते हैं। और देखिए साथियों, यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ कितनी है, एक ही है, हेड। तो जाहिर सी बात है जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे वो चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, या जितने भी सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, सभी के साथ आपको यूज़ करना है हेड। जैसे मुझे कहना हो मेरे पास, तो आप कहेंगे आई। हमारे पास तो आप कहेंगे वी। आपके पास तो आप कहेंगे यू। उनके पास आप कहेंगे दे। कोई लड़का उसके पास ही, कोई लड़की हो उसके पास शी, कोई निर्जीव वस्तु या जानवर इसके पास या इसमें तो आप कहेंगे इट। ठीक है, प्रत्येक के पास तो आप कहेंगे एवरीवन। ठीक है, और कोई भी नाम चाहे सिंगल हो या एक से ज़्यादा हो, सभी के साथ आपको यूज़ करना है हेड। ठीक है, सभी के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, हेड। आइए देखते हैं इसके वाक्य कैसे बनेंगे। जैसे मुझे कहना हो मेरे पास कुछ था, तो आप कहेंगे आई हैड। हमारे पास था वी हैड। आपके पास था यू हैड। उनके पास था दे हैड। और कोई लड़का उसके पास था ही हैड। कोई लड़की उसके पास था शी हैड। और इसमें था या इसको था इट हैड। प्रत्येक के पास था एवरीवन हैड। और राहुल के पास था राहुल हैड। तो हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे पॉजिटिव में, तो सारे के सारे वाक्यों के साथ आपको यूज़ करना है हैड। जैसे मुझे एक सेंटेंस बनाना हो, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आई हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वी हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस था, यू हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उनमें आत्मविश्वास था, दे हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई लड़का उसमें आत्मविश्वास था, ही हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई लड़की उसमें आत्मविश्वास था, शी हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविश्वास था, तो आप कहेंगे एवरीवन हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और रोहित में आत्मविश्वास था, रोहित हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक, और जैसे वाक्य बनाना हो बहुत सारा, ठीक है, जैसे मुझे कहना हो बहुत सारी किताबें, तो आप कहेंगे मैनी बुक्स या फिर लॉट्स ऑफ बुक्स। लॉट्स ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, आई हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। हमारे पास बहुत किताबें थी, वी हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। आपके पास बहुत सारी किताबें थी, यू हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। और उनके पास बहुत सारी किताबें थी, तो आप कहेंगे दे हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। कोई लड़का उसके पास बहुत सारी किताबें थी, तो आप कहेंगे ही हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। कोई लड़की हो उसके पास बहुत सारी किताबें थी, शी हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। और कोई लाइब्रेरी को देखकर मैंने इशारा देखकर कहा इसमें बहुत सारी किताबें थी, इट हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत सारी किताबें थी, एवरीवन हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। और पापा के पास बहुत सारी किताबें थी, फादर हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग। जैसा अगर आपको कहना हो कि किसी चीज़ की कमी, कमी के लिए बोलते हैं लैक ऑफ। ठीक है, लैक ऑफ। और अगर मान लो इसमें मैंने कहा पैसों की कमी थी, तो लैक ऑफ मनी। मेरे पास पैसों की कमी थी, तो आप कह सकते हैं आई हैड लैक ऑफ मनी।
हमारे पास पैसों की कमी थी, वी हैड लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, मतलब लैक ऑफ मनी पैसों की कमी। हमारे पास पैसों की कमी थी, वी हैड लैक ऑफ मनी। आपके पास पैसों की कमी थी, यू हैड लैक ऑफ मनी। ठीक, और कोई लड़का उसके पास पैसे की कमी थी तो ही हैड लैक ऑफ मनी, और उनके पास पैसों की कमी थी, दे हैड लैक ऑफ मनी। कोई लड़की उसके पास पैसों की कमी थी तो शी हैड लैक ऑफ मनी। इसमें पैसों की कमी थी, इट हैड लैक ऑफ मनी। प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसे की कमी थी, एवरीवन हैड लैक ऑफ मनी। पापा के पास पैसे की कमी थी, फादर हैड लैक ऑफ मनी। सो आपने देखा पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाते साथियों। आइए अब हम इसका बनाते हैं नेगेटिव वाक्य। ठीक है, इसका जो नेगेटिव वाक्य होगा, नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है ये देखते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए देखिए, हेड जो है वो हैव का कौन से फॉर्म है साथियों, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म वाले वाक्य जितने भी जो होते हैं ये कौन से होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। तो इसकी हेल्पिंग अब क्या होगी, डिड। और डिड जब भी आता है तो डिड के बाद हमेशा याद रखिएगा वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हेड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी वापस से, हैव। ठीक है, सो इसका नेगेटिव बन जाएगा डिड नॉट हैव। जैसा मेरे पास कुछ नहीं था तो आई डिड नॉट हैव, हमारे पास नहीं था, वी डिड नॉट हैव, आपके पास नहीं था, यू डिड नॉट हैव, और उनके पास नहीं था, दे डिड नॉट हैव। कोई लड़का उसके पास नहीं था, ही डिड नॉट हैव। कोई लड़की के पास शी डिड नॉट हैव, इसमें नहीं था, इट डिड नॉट हैव। प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं था, एवरीवन डिड नॉट हैव। संगीता के पास नहीं था, संगीता डिड नॉट हैव। ठीक है, सो कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर आ जाओ, सभी के साथ आपको नेगेटिव में यूज़ करना है डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। जैसा मुझे कहना हो मेरे पास, अब देखो पर्याप्त समय के लिए बोलते हैं इनफ टाइम। पर्याप्त समय के लिए क्या कहते हैं साथियों, इनफ टाइम। जैसा मुझे कहना हो मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था तो आप कहेंगे वी डिड नॉट हैव इनफ टाइम। आपके पास पर्याप्त समय नहीं था, आप बनाएंगे यू डिड नॉट हैव इनफ टाइम। और उनके पास पर्याप्त समय नहीं था, दे डिड नॉट हैव इनफ टाइम। कोई लड़का उसके पास पर्याप्त समय नहीं था तो आप कहेंगे ही डिड नॉट हैव इनफ टाइम। कोई लड़की उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, शी डिड नॉट हैव इनफ टाइम। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त समय नहीं था, एवरीवन डिड नॉट हैव इनफ टाइम। ठीक, और मुझे कहना डॉक्टर के पास पर्याप्त समय नहीं था तो आप कह सकते हैं डॉक्टर डिड नॉट हैव इनफ टाइम। आइए दूसरा वाक्य बनाते हैं, कॉमन सेंस। जैसा कॉमन से मतलब सामान्य ज्ञान, मेरे पास कॉमन सेंस नहीं था, आई डिड नॉट हैव कॉमन सेंस। ठीक, हमारे पास कॉमन सेंस नहीं था, वी डिड नॉट हैव कॉमन सेंस। ठीक है, आप में कॉमन सेंस नहीं था, यू डिड नॉट हैव कॉमन सेंस। उनमें कॉमन सेंस नहीं था तो दे डिड नॉट हैव कॉमन सेंस। कोई लड़का अगर हो तो आप कहेंगे ही डिड नॉट हैव कॉमन सेंस। लड़की उसके पास कॉमन सेंस नहीं था तो शी डिड नॉट हैव कॉमन सेंस। प्रत्येक व्यक्ति में कॉमन सेंस नहीं था, एवरीवन डिड नॉट हैव कॉमन सेंस। ठीक है, और जैसा मुझे कहना हो ललिता में कॉमन सेंस नहीं था तो आप कहेंगे ललिता डिड नॉट हैव कॉमन सेंस। सो आपने देखा साथियों कि नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं इसी का हम लोग इंटरोगेटिव वाक्य कैसे बनाएं। जब भी यदि आपको क्वेश्चन करना हो तो सिंपल सा फंडा होता है, आपको हेल्पिंग अप को उठा करके आगे रखना होता है। जैसा अभी हेल्पिंग अप इसकी क्या है, डिड। ठीक, डिड आपका यहीं रहेगा और हैव आपका पीछे रहेगा। ठीक है, डिड आगे आ जाएगा सारे के सारे सब्जेक्ट के आगे, और सब्जेक्ट के जस्ट पर आपको लगाना है हैव। क्या मेरे पास था तो आप कहेंगे डिड आई हैव। क्या हमारे पास था तो आप कहेंगे डिड वी हैव। क्या आपके पास था, डिड यू हैव। क्या उनके पास था तो आप कहेंगे डिड दे हैव। कोई लड़का क्या उसके पास था तो आप कहेंगे डिड ही हैव। कोई लड़की क्या उसके पास था, डिड शी हैव। और क्या इसमें था तो आप कहेंगे डिड इट हैव। क्या प्रत्येक के पास था तो आप कहेंगे डिड एवरीवन हैव। और क्या पापा के पास था तो आप कहेंगे डिड फादर हैव। ठीक है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे मुझे कहना हो क्या मेरे पास पैसा था, डिड आई हैव मनी। क्या हमारे पास पैसा था तो आप कहेंगे डिड वी हैव मनी। क्या आपके पास पैसा था तो आप कहेंगे डिड यू हैव मनी। और क्या उनके पास पैसा था तो आप कहेंगे डिड दे हैव मनी। कोई लड़का क्या उसके पास पैसा था
डिड ही हैव मनी। कोई लड़की अगर हो तो आप कहेंगे डिड शी हैव मनी, क्या उसके पास पैसा था, क्या इसमें पैसा था, तो आप कहेंगे डिड इट हैव मनी। ठीक, और क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा था, तो आप कहेंगे डिड एवरीवन हैव मनी। ठीक, और क्या अनीता के पास पैसा था, तो आप कहेंगे डिड अनीता हैव मनी, लाइक दिस। और जैसा मुझे कहना हो क्या मेरे पास पासबुक थी, डिड आई हैव पासबुक। क्या हमारे पास किताबें थी, डिड वी हैव बुक्स। क्या आपके पास नए जूते थे, डिड यू हैव न्यू शूज़। ठीक है, और क्या उनके पास कई लैपटॉप्स थे, डिड दे हैव मैनी लैपटॉप्स। कोई लड़का, क्या उसको बुखार थी या फिर क्या उससे बुखार था, डिड ही हैव फीवर। कोई लड़की, क्या उसको सर्दी खांसी थी, डिड शी हैव कोल्ड एंड कफ। क्या इसमें पानी था, डिड इट हैव वाटर। और क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे थे एक दिन में, डिड एवरीवन हैव 24 आवर्स इन अ डे। और क्या पापा के पास सामान था, डिड फादर हैव थिंग्स। ठीक है, या फिर लगेज। और जैसा मुझे कहना हो, क्या मेरे पास मार्कर था, डिड आई हैव अ मार्कर। क्या आपके पास, तो डिड यू हैव। क्या आपके पास पानी की बोतल थी, तो डिड यू हैव वाटर बॉटल। और क्या उनके पास पानी की बोतल थी, तो आप कहेंगे डिड दे हैव वाटर बॉटल। ठीक है साथियों, सो ये रहा क्या से क्वेश्चन। अभी अगर आपको WH से क्वेश्चन करना है तो सिंपल सा है, आपको इन्हीं के जस्ट आगे आपको WH रख देना है। कैसे, जैसे अगर मान लो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, यदि आपको क्या से क्वेश्चन करना है तो सिंपल सा सबसे पहले आपको रखना होगा WH के शब्द क्यों। ठीक है, कब, कौन सा, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ। ठीक, इन विच। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है साथियों इनमें हाउ मैनी, फिर हाउ मच। इतने WH क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा इसके क्वेश्चन होते हैं साथियों। वाई, व्हेन, विच, व्हाट काइंड ऑफ, इन विच, हाउ मैनी एंड हाउ मच है ना, सॉरी ये है हाउ मच। अभी देखिएगा, वाई मतलब क्यों, आपको पता ही है क्यों। ठीक है, व्हेन मतलब कब, विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस प्रकार का, किस प्रकार का। ठीक है, और इन विच मतलब कौन सी में या किस चीज़ में, कौन सी में या किस में। हाउ मैनी मतलब कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। ठीक, कितना, कितने, कितने। और हाउ मच का मतलब भी सेम होता है, कितना, कितनी, कितने। आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे अभी क्या वाला क्वेश्चन आपने कैसे बनाया था, सबसे आगे आपने डेट को रखा था, उसके बाद में सारे के सारे सब्जेक्ट्स थे। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, ही, शी, दे, इट, यू, वी, कोई भी हो सकता है साथियों सब्जेक्ट, है ना, एवरीवन। और इसके जस्ट बाद आपको यूज़ करना है हैव। ठीक, और पीछे आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्यों था, वाई, कब था, व्हेन, कौन सा, कौन सी थी तो विच, और किस प्रकार का था तो व्हाट काइंड ऑफ, किस चीज़ में था तो इन विच, कितना था तो हाउ मैनी, कितना था हाउ मच। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्यों से। पहले अगर मुझे पहले क्या से क्वेश्चन करता, क्या मेरे पास पेन था, सो मैं कहूँगा डिड आई हैव पेन, डिड आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन क्यों था, तो मैं कहूँगा वाई डिड आई हैव अ पेन, वाई डिड आई हैव अ पेन। जैसा मुझे कहना हो क्या उसे बुखार था, तो डिड ही हैव फीवर। अब मुझे कहना हो कि उसे बुखार क्यों था, तो वाई डिड ही हैव फीवर। ठीक, कोई लड़की, क्या उसे सर्दी खांसी थी, डिड शी हैव कोल्ड एंड कफ। उसे सर्दी खांसी कब थी, कब के लिए बोलेंगे आप व्हेन, व्हेन डिड शी हैव कोल्ड एंड कफ। ठीक, क्या उनके पास किताबें थी, डिड दे हैव बुक्स, डिड दे हैव बुक्स, क्या उनके पास किताबें थी। अभी ध्यान दीजिएगा साथियों, विच जो है इसके बाद में मैंने यहाँ पर ये इसलिए लगाया है
क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके साथ में जाएगा। जैसा कौन सी किताबें, विच बुक्स, कौन सी लड़कियाँ, विच गर्ल्स, कौन से लड़के, विच बॉयज़, कौन सा मार्कर, विच मार्कर, कौन सा कैमरा, विच कैमरा, कौन सी लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल, कौन सी कार, विच कार। तो ये ऑब्जेक्ट साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बात किसकी हुई, किताब, तो किताब आगे जाएगी। मैंने कहा कौन सी किताब है, तो विच बुक, उनके पास कौन सी किताबें थी, विच बुक डिड दे हैव, उनके पास कौन सी किताबें थी, विच बुक डिड दे हैव। और फिर जैसा मैंने बोला क्या इसमें पानी था, डिड इट हैव वाटर, डिड इट हैव वाटर, क्या इसमें पानी था। अब मुझे क्वेश्चन करना है WH से कि इसमें कितना पानी था। देखो हाउ मच, साथियों हाउ मच भी अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले लेता है। जैसे मुझे कहना हो कितना पानी, हाँ मैंने हाउ मच का यूज़ क्यों किया, कितना कितने का मतलब हाउ मैनी भी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हाउ मैनी का यूज़ हम लोग वहाँ करेंगे जिस चीज़ को गिन सकते हैं, और हाउ मच का यूज़ वहाँ करेंगे जिसको गिन नहीं सकते हैं। जैसा मुझे कहना हो कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ मच सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितना डर, हाउ मच फियर, कितना पैसा, हाउ मच मनी, कितना पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल, कितना डीजल, हाउ मच डीजल, कितना खून, हाउ मच ब्लड, लाइक दिस। तो अब यहाँ पर बात हो रही है वाटर की, इसमें कितना पानी था, तो हाउ मच वाटर डिड इट हैव, हाउ मच वाटर डिड इट हैव, ठीक। और क्या आपके पास, मैंने कहा क्या आपके पास मोबाइल थे, डिड यू हैव मोबाइल्स, डिड यू हैव मोबाइल्स, क्या आपके पास मोबाइल थे। और मुझे ये पूछना हो कि आपके पास किस प्रकार के मोबाइल थे, सो ये भी अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं। किस प्रकार के मोबाइल, व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल्स, किस प्रकार की किताबें, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, किस प्रकार के पेन, व्हाट काइंड ऑफ पेन से, और किस प्रकार के जूते, व्हाट काइंड ऑफ शूज़, ठीक है। और किस प्रकार की बॉटल, व्हाट काइंड ऑफ बॉटल, ठीक है। सो किस प्रकार, ये भी अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पर जैसा अगर मुझे कहना हो कि आपके पास किस प्रकार के पेन थे, तो व्हाट काइंड ऑफ पेन, आपके पास किस प्रकार के पेन थे, मोबाइल थे, जो भी हो, आपके पास किस प्रकार के मोबाइल थे, तो व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल्स डिड यू हैव, व्हाट काइंड्स ऑफ मोबाइल डिड यू हैव, ठीक है। और जैसे मुझे कहना हो कि क्या हमें बुखार थी या फिर बुखार था, डिड वी हैव फीवर, हमें कितना बुखार था, हाउ मच फीवर डिड वी हैव, हाउ मच फीवर डिड वी हैव, ठीक है। और क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास, जैसा मुझे कहना हो क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास पेंसिल्स थी, डिड एवरीवन हैव पेंसिल्स, और प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी पेंसिल्स थी, सो कितनी पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स, ठीक है। सो कितनी पेंसिल्स थी प्रत्येक व्यक्ति के पास, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड एवरीवन हैव, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड एवरीवन हैव। तो आपने देखा साथियों कि जो WH से हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। आइए और देखते हैं। जैसा मुझे कहना हो कौन सा मोबाइल, तो विच मोबाइल, मेरे पास कौन सा मोबाइल था, तो मैं कहूँगा विच मोबाइल डिड आई हैव। कोई लड़का, उसके पास कौन सा मोबाइल था, विच मोबाइल डिड ही हैव। लड़की, उसके पास कौन सा लैपटॉप था, विच लैपटॉप डिड शी हैव। और उनके पास कौन सी कार थी, विच कार डिड दे हैव। इसमें कौन सा मार्कर था, विच मार्कर डिड इट हैव, ठीक है। आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर था, विच सॉफ्टवेयर डिड यू हैव। हमारे पास कौन सा घर था, विच हाउस डिड वी हैव। और प्रत्येक व्यक्ति के पास कौन सा मोबाइल था, विच मोबाइल डिड एवरीवन हैव। तो आपने देखा साथियों कि WH से हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है वो कैसे बनाते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। लास्ट वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं हम लोग। तो जो पॉजिटिव वाक्य आपका होता है, आपने पॉजिटिव देखा ही है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, हु रख देना है, हु के बाद में आ जाएगा सिंपल सा हेड, और इसके बाद आप कुछ भी लगा दीजिए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। किसके पास था, जैसा मुझे कहना हो किसके पास पैसा था, तो आप कहेंगे हु हैड मनी। किसके पास मेरी किताबें थी, हु हैड माई बुक्स। किसके पास पर्याप्त समय था, हु हैड इनफ टाइम। किसे खून की कमी थी, हु हैड लैक ऑफ ब्लड। और किसे पैसों की कमी थी, हु हैड लैक ऑफ मनी। किसके पास बहुत सारा सोना था, हु हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। किसे समस्या थी मुझसे, हु हैड प्रॉब्लम विद मी। किसे कुछ काम था मुझसे, हु हैड सम वर्क विद मी। सो आपने देखा साथियों कि हु से भी हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए आप इसकी प्रैक्टिस एक साथ करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया है पास का जिसकी हेल्पिंग होती है हैड, है ना, मतलब किसी के पास कुछ था या किसी को कुछ था।
इसके पांचों पैटर्न में वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे पहला आपने बनाया पॉजिटिव वाक्य, किसी के पास कुछ था तो आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो आप बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो डिड को आप आगे रखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसी के जस्ट बाद यदि आपको इसका WH वाला क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आप WH को रखेंगे, उसके बाद में डिड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग ऑफ हैव, उसके बाद में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क एंड द लास्ट हु वाला में क्या करना होता है आपको? ये जो पॉजिटिव वाला वाक्य होता है, बस ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट को हटा करके आपको हु रखना होता है, हु हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा हु हैड प्लस ऑब्जेक्ट। आइए पांचों के सेंटेंस एक साथ बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो रानू को बुखार था, रानू हैड फीवर, रानू हैड फीवर। और इसी का नेगेटिव बनाना कि रानू को बुखार नहीं था तो आप कहेंगे रानू डिड नॉट हैव फीवर, रानू डिड नॉट हैव फीवर। इसका अगर मुझे क्वेश्चन करना है कि क्या रानू को बुखार था तो सिंपल सा है, डिड को आगे रखेंगे, रानू पीछे आ जाएगी, डिड रानू हैव फीवर, डिड रानू हैव फीवर। और रानू को बुखार कब था तो कब के लिए हम लोग बोलते हैं व्हेन। ये पहले आपने रखा WH, उसके बाद में आएगा आपका डिड, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ना आपकी रानू और हैव फीवर, ये बन गया सेंटेंस। ठीक है, रानू को बुखार कब था। अब लास्ट वाला क्वेश्चन करना है कि किसे बुखार था, रानू को बुखार था, किसे बुखार था, रानू को बुखार था, किसे बुखार था। अब यहाँ पर रानू को हटाना और हु को रखना है, हु हैड फीवर, किसे बुखार था तो आप कहेंगे हु हैड फीवर। ठीक है, हु हैड फीवर। आइए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक साथ। जैसा मुझे कहना हो मेरे पास पर्याप्त समय था तो मैं कहूँगा आई हैड इनफ टाइम। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था तो आप कहेंगे आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम। क्या मेरे पास पर्याप्त समय था? डिड आई हैव इनफ टाइम। मेरे पास पर्याप्त समय कब था? व्हेन डिड आई हैव इनफ टाइम। किसके पास पर्याप्त समय था? हु हैड इनफ टाइम। आपके पास मेरी घड़ी थी, यू हैड माई वॉच। आपके पास मेरी घड़ी नहीं थी तो आप कहेंगे यू डिड नॉट हैव माई वॉच। क्या आपके पास मेरी घड़ी थी? डिड यू हैव माई वॉच। मेरी घड़ी आपके पास कब थी? व्हेन डिड यू हैव माई वॉच। और किसके पास मेरी घड़ी थी? हु हैड माई वॉच। हमारे पास बहुत पैसा था, वी हैड लॉट्स ऑफ मनी। हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, वी डिड नॉट हैव मच मनी या फिर लॉट्स ऑफ मनी। क्या हमारे पास बहुत सारा पैसा था? डिड वी हैव लॉट्स ऑफ मनी। हमारे पास कितना पैसा था? अब कितना कितने के लिए आपने अभी पढ़ कर आए हैं, सो आप बोलेंगे हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डिड वी हैव। और किसके पास बहुत सारा पैसा था? हु हैड लॉट्स ऑफ मनी। ठीक, मोबाइल के 2 कैमरा थे तो मोबाइल हैड 2 कैमरास। मोबाइल के 2 कैमरा नहीं थे, मोबाइल डिड नॉट हैव 2 कैमरास। क्या मोबाइल के 2 कैमरास थे? डिड मोबाइल हैव 2 कैमरास। मोबाइल के कितने कैमरास थे? हाउ मेनी कैमरास डिड मोबाइल हैव। और किसके कैमरा थे तो ये तो आएगा नहीं साथियों। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो प्रिंसिपल के पास मेरी मार्कशीट थी, प्रिंसिपल हैड माई मार्कशीट। प्रिंसिपल के पास मेरी मार्कशीट नहीं थी, प्रिंसिपल डिड नॉट हैव माई मार्कशीट। क्या प्रिंसिपल के पास मेरी मार्कशीट थी तो आप कहेंगे डिड प्रिंसिपल हैव माई मार्कशीट। प्रिंसिपल के पास मेरी मार्कशीट कब थी? और व्हेन डिड प्रिंसिपल हैव माई मार्कशीट। और किसके पास मेरी मार्कशीट थी? हु हैड माई मार्कशीट। ठीक है, और जैसा मुझे कहना हो पापा को सर्दी खांसी थी, फादर हैड कोल्ड एंड कफ। पापा को सर्दी खांसी नहीं थी, फादर डिड नॉट हैव कोल्ड एंड कफ। क्या पापा को सर्दी खांसी थी? डिड फादर हैव कोल्ड एंड कफ। पापा को क्या था? व्हाट डिड फादर हैव। और किसको सर्दी खांसी थी तो आप कहेंगे हु हैड कोल्ड एंड कफ। मेरे पास स्मार्टफोन था 2 साल पहले, आई हैड आ स्मार्टफोन 2 years अगो। ठीक है, मेरे पास
स्मार्टफोन नहीं था 2 साल पहले, ठीक है। आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन 2 years ago। क्या मेरे पास स्मार्टफोन था 2 साल पहले? डिड आई हैव अ स्मार्टफोन 2 years ago। मेरे पास कौन सा मोबाइल था 2 साल पहले? विच मोबाइल डिड आई हैव 2 years ago। और किसके पास स्मार्टफोन था 2 साल पहले? हु हैड अ स्मार्टफोन 2 years ago। ठीक है, उसमें कॉमन सेंस था। शी हैड कॉमन सेंस, नेगेटिव, उसमें कॉमन सेंस नहीं था। शी डिड नॉट हैव कॉमन सेंस। और क्या उसमें कॉमन सेंस था? तो डिड शी हैव कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस कब था? व्हेन डिड शी हैव कॉमन सेंस। और किस में कॉमन सेंस था? हु हैड कॉमन सेंस, ठीक है। और जैसा मुझे कहना हो, गाड़ी के 4 टायर्स है, मतलब कार के 4 टायर्स हैं। कार हैड 4 टायर्स, कार के 4 टायर्स थे। कार के 4 टायर्स थे, कार हैड 4 टायर्स। कार के 4 टायर्स नहीं थे, कार डिड नॉट हैव 4 टायर्स। क्या कार के 4 टायर्स थे? डिड कार हैव 4 टायर्स। कार के कितने टायर्स थे? हाउ मेनी टायर्स डिड कार हैव। और ये तो आएगा नहीं, ठीक है। जैसा मुझे कहना हो, पापा की मीटिंग थी कल, फादर हैड मीटिंग यस्टरडे। पापा की कल मीटिंग नहीं थी, फादर डिड नॉट हैव मीटिंग यस्टरडे। क्या पापा की मीटिंग थी कल? डिड फादर हैव मीटिंग यस्टरडे। पापा की कल मीटिंग कहाँ थी? सो वेयर डिड फादर हैव मीटिंग यस्टरडे। और किसकी मीटिंग थी कल? हु हैड मीटिंग यस्टरडे। अगला जैसा मुझे कहना हो, मुझे काम था आपसे, आई हैड सम वर्क विद यू। मुझे आपसे कुछ काम नहीं था, आई डिड नॉट हैव एनी वर्क विद यू। क्या मुझे कुछ काम था आपसे? डिड आई हैव एनी वर्क विद यू। और मुझे आपसे क्या काम था? व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड आई हैव विद यू। और किससे काम था आपसे? हु हैड सम वर्क विद यू, लाइक दिस। जैसा मुझे कहना हो, उसमें धैर्य था, तो ही हैड पैशंस। धैर्य को बोलते हैं पैशंस, ठीक है। उसमें धैर्य नहीं था, ही डिड नॉट हैव पैशंस। क्या उसमें धैर्य था? तो आप कहेंगे डिड ही हैव पैशंस। उसमें धैर्य कब था? व्हेन डिड ही हैव पैशंस। और किस में धैर्य था? आप कहेंगे हु हैड पैशंस।